इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। किसी पशु को आपने नशा करते देखा होगा? नहीं। आदमी, लोग कहते हैं अरे जानवर हो। जानवर आदमी से 100 गुना अच्छा है। जानवर को बुखार होगा तो भोजन नहीं करेगा, आदमी जरा चूरन दो एक रोटी खा लेगा। चूरन खाएगा क्योंकि खाना है, शरीर कह रहा नहीं करो। जानवर हमसे अच्छा है, बुरा न लगाइएगा, हमसे बहुत अच्छा है, हर मामले में अच्छा है, धोखा नहीं करता, उसमें विकार नहीं आता। सुरक्षा के लिए सींग पाया है लेकिन अन्यथा किसी पर वार नहीं करता। जब तक आप खोदोगे नहीं मारेगा नहीं। आदमी चलते रहा जुट्ठे ठिकरा मारता है। क्यों? कहते हैं पशु। अरे पशु अपने स्वामी पर आ जाए तो पशु अन्न छोड़ देता है, भूसा छोड़ देता है। कोई तुलना है नहीं, मैं नहीं ले जाऊं। हम तो कहें भगत हैं कर्म बिगाड़े नहीं, सहजता से चलते रहिए। मिले हैं राम, कहां दूर है? राम जी किसी से दूर नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र मिले मिलाए हैं। ये तो लीला चरित्र है। मेरे परमात्मा आगे बढ़े। अरण्य कांड की कथा प्रारंभ होती। अरण्य में जयंत की कथा है। भगवान ने माँ का सुंदर श्रृंगार किया, देवलोक दर्शनार्थ आया, जयंत परीक्षण करने आ गया। भगवान ने एक बाण सीख के धनुष पर अनुसंधान किया। सीख धनुष सायक संधान। देखो बच्चे क्या आनंद ले रहे हैं? कितना रस आ रहा है। अबे कोई ज्यादा समझदार होगा, डंडा लेके खदेड़ेगा, यहाँ लोग मत। बच्चे आएंगे नहीं तो फिर और आने का मतलब क्या है? उनकी कथा अलगे चल रही है। घर में भी ऐसा आनंद हो ना तो खूब मजे में रहिए। आनंद तो तब आता है घर में 3 बच्चे हों, बाहर लोग बैठे हों, अंदर मार पीट कर लेते हैं, आप जाओगे तो सब कपड़ा वपड़ा ठीक करके कोई बात नहीं। क्यों? कहीं कोई काम न बतावे, केलो बंद हो जाए। ये भी सुख है, संसार का एक सुख है। हर पल को रखिए। प्रभु हमारे बैठे थे ब्रह्म सुख में, जयंत ने विघ्न किया, सरकार ने एक बाण छोड़ा, सीख धनुष सायक संधाना, प्रेरित मंत्र ब्रह्म। एक कर्म बिगाड़ा। कौन? जयंत। ब्रह्म धाम धरि निज रूप, गयऊ पित पाही, राम विमुख राखाते ही ब्रह्म धाम। शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल, भय शोका, काहू बैठन कहा नवोही। कौन रखे? नारद जी की दृष्टि पड़ गई। महापुरुष लोग यहां कहते हैं संत की जिस पर दृष्टि पड़ जाए उसको अनंत की शरण अवश्य प्राप्त होती है। नारद जी ने भेजा, पठवा तुरत राम पहिता, कहसी पुकार निज
कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाई शरण तरिया। प्रभु अपनी करनी का फल पा लिया, अब शरण में आया हूं। नारद जी ने भेजा है, सुनी कृपा अतिहार एक नयन, एक नयन भगवान ने उसके दोनों सहज नेत्र बंद कर दिए। उघरे ही बिमल बिलोचन ही के हृदय का ज्ञान नेत्र खोल दिया। अब यह अपराध नहीं करेंगे। हमारे यहां ये मान्यता है, व्यवहार है, स्मृतियों में किसको किस स्तर की सजा दी जाए। कई लोग कहते हैं इतना हो गया, ऐसा हो गया। नहीं 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 नहीं, सबका वर्गीकरण है। किस प्रकार का अपराध है तो अपराधी को किस प्रकार की सजा दी जाए। कोई बात होती है तो सीधे लोग कहते हैं फांसी हो। अच्छा वाह, फांसी ना हो गई, बनारसी का लड्डू हो गया। हर बात में फांसी हो। न्याय शास्त्र यह विचार करता है कि अन्यायी को, अपराधी को अपराध की सजा तो मिले, परंतु लंबित इसलिए करना पड़ता है कहीं निरपराधी सजा न पा जाए। ये उससे बड़ा अपराध है। और देखिए, जो अपराध किया है वो अपने अपराध से जीवन भर वैसे ही गलता चला जाता है। अपराध को न्यायालय माफ कर सकता है, परंतु प्रकृति भैया कर्म सिद्धांत माफ नहीं करता। पार आएगा कर्म का तो उसका भी फल होगा। अरे सपने में हो, स्वप्न में रस में है तो रस बढ़ेगा, स्वप्न में आवेश में है तो आवेश बढ़ेगा। साधक सपने में भी सावधान रहता है। स्वप्न में किसी से झगड़ा हो गया, वो सामने मिलेगा तो अपने को संकोच होता है, तो रात को मैं इनसे झगड़ा कर रहे थे, कहीं अन्यथा न हो जाए, इनको बता दूं। आदमी बता देता है, अरे नहीं नहीं नहीं। परंतु जिसको आप बताते उसके मन में हो गया कि अरे इस सपने में लड़ रहा था, जगेगा तब क्या करेगा। हाँ, इससे सावधान रहना है। ये हम जो सोचते हैं रात में स्वप्न में वहीं जाते हैं, करना ही नहीं। नारद जी के कहने पर जयंत को शरण प्राप्त हुई। भगवान आगे बढ़े, अत्रि जी महाराज से मिले। अत्रि जी ने नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमिलम भजामिते पदाम्बुजम मकाम नाम सुधाम नव स्तोत्र से श्रेष्ठ आसन पर पधराकर भगवान का पूजन किया, स्तुति की है, प्रशंसा की है। अनुसुईया माँ से सीता मैया वंदन करके प्रणाम पूर्वक आशीर्वाद प्राप्त की, नारी धर्म का उपदेश पाया है। भगवान ने आगे विराट का वध किया, सर्वांग जी को गति प्रदान की। सुदक्षिण जी का प्रेम वर्णन हुआ है और जटायु जी से भगवान मिले, इसके पहले अगस्त्य जी से मिले। मंत्र मांगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुने। गिरिधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीत बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाय। लक्ष्मण जी का पावन प्रश्न और भगवान का भक्ति योग के संबंध में उत्तर। आइए मानस हृदय का स्मरण करें। बाबा कही दंडक बन पावन ताई, गिधमयी पुनित ही
प्रभु पंचवटी कृतवासा वंदी सकल पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनुपा सुपन खाजिमी खर दूषण बध बहुरी बखाना जिमि सब मरम दशानन जाना कंधर मारीच माया सीता घर प्रभु की किया जिमिकी बधी कबंध सब गति वर्णत रघुवीरा जेहि विधि गए सरोवर तीरा बहुरी विरह वर्णत रघुवीरा जेहि विधि गए सरोवर तीरा कही दंड दंडक वर भगवान ने जैसे पावन किया, ऋषि गौतम जी के शाप से उसको मुक्त किया। गिद्धराज से मैत्री भई, कथा सुनाई। पंचवटी का प्रसंग, लक्ष्मण भैया का प्रश्न, सुपर्णखा का नाक कान भंजन, खरदूषण का समापन भया है। और खरदूषण को समाप्त जब प्रभु ने किया, जाकर सुपर्णखा रावण को प्रेरित करती है। रावण मारीच के पास गए, मारीच को लेकर के आया। इधर भगवान ने माँ का सत्य स्वरूप अग्नि में रख दिया, प्रतिबिंबस भगवान के पास रह गई माया की सीता जी। तब प्रभु माया के सीता जी का हरण करा दिए। क्यों? आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश कराने के लिए। पुण्य माया सीता कर हरना। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।